तो भाइयों स्वागत है आप सभी का ICWL के वॉर नंबर 4 में। और भाई ये चल रहे हैं क्वार्टर फाइनल्स। टॉप 8 टीम्स हैं। 8 टीम्स के 7 वॉर्स होंगे। हर वॉर पे जीतने पे 2 पॉइंट्स मिलेंगे जीतने वाली टीम को, अगर हारने वाले को 0 भाई ऑब्वियसली, और ड्रॉ जाता है तो दोनों में 1-1 पॉइंट बच जाएंगे। और इस तरीके से भाई ये 7 वॉर जीत 7 में से सबसे ज़्यादा जीतेगी, जिसके अंक तालिका में सबसे ज़्यादा पॉइंट्स होंगे, वो 4 टीमें जाएंगी भाई सेमीफाइनल्स में। और इस तरीके से भाई अपना ICWL चालू रहेगा अभी। तो ये हमारा वॉर नंबर 4 था भाई ATS किंगडम के साथ। और इस वॉर के भाई जैसे आप हालात देख रहे होगे तो भाई अपोनेंट्स के लिए तो यार वाकई में बहुत बुरे थे। ये तो बुरे सपने की तरह हो गया भाई, बुरे सपने की तरह। क्योंकि यार जब एक भी अटैक उनसे, कोशिश तो देखो सब करते हैं भाई, ऐसा नहीं कि उन्होंने कोशिश नहीं करी होगी 3 स्टार मारने की। दे ट्राइड एट देयर लेवल बेस्ट, बट समटाइम्स हो नहीं पाता भाई कभी कभी। और लेकिन खुशी की बात क्या है भाई, देखो सबसे पहली बात तो ये है हमारी टीम की तरफ से सबसे पहला अटैक पापा मोगेम्बो ही करता है भाई, ठीक है। लीडर है, लीडर लीड करते हैं फ्रंट से, वो अलग बात है भाई। अभी तक मैं 3 स्टार नहीं मार पाया, लेकिन फाइनली इस वॉर में भाई जो मेरी छूटी हुई फॉर्म थी, जो चाय पीने गई थी मेरी फॉर्म, वो आखिरकार वापस आ गई है। और वॉर की शुरुआत करी भाई हमने 3 स्टार अटैक के साथ। सीक्वेंस में आपको बता देता हूँ, हमने भाई पहला अटैक मैंने किया, सेकंड अटैक हमारे महारथी सिपाही ऑफ इंडिया बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 93% पे उनका रह गया। और अभी मैं आपको जब अटैक्स दिखाऊंगा तो आप देखोगे, समझोगे कि कितनी खराब किस्मत रही हमारे भारत के सिपाही की। और उसके बाद भाई इस बंदे का नाम पढ़ लो क्या है, प्रीतिश। 4 वॉर हुए हैं, चारों वॉर में 3 स्टार, और भाई इसने कर दिया नाक में दम। ये 3 स्टार मारता है फिर क्लैन में चढ़ाता है, मैंने फिर से 3 स्टार मार दिया, मैंने फिर से 3 स्टार मार दिया। अब भाई क्या बताऊँ ये बंदा बहुत खतरनाक होता जा रहा है और धनाधन 3 स्टार मारता जा रहा है भाई। उम्मीद भी नहीं होती, अजीब से तरीके से तो अटैक करता है, देख के तो लगता है डर के यार ये क्या कर रहा है, कैसे अजीब अजीब सा अटैक कर रहा है। और फिर पता चलता है ले भाई ये तो धोता हुआ निकल गया बंदे को। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस, मतलब ये तो यार देखो मजाक की बात है, लेकिन एक्चुअली में अगर एज अ टीम देखा जाए तो भाई मतलब सोने के सिक्के वाला काम कर रहा है भाई ये लोंडा। खोटा सिक्का नहीं है ये लोंडा, है सोने का सिक्का। बहुत ही शानदार बेहतरीन परफॉर्मेंस चल रहा है यार। 4 ओवर में लगातार अगर बंदा 4 स्टार 4 बार 3 स्टार मार दे तो कहीं ना कहीं आपके पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेट है आपके पास। तो आइए, और कैसे इस नाम को भूल सकते हो आप, क्रेटस साजिद भाई, द लीडर ऑफ भारत, जो मैंने आपको बताया था क्या कर रहे हैं आजकल, पूजा पाठ में लग गए हैं, ठीक है। पूजा पाठ में लग गए हैं सिर्फ इसी चीज़ को समझने के लिए कैसे किस बेस को 3 स्टार ठोकना है। अब चलते हैं भाई अटैक्स की तरफ। सबसे पहले पहला अटैक यानी कि मेरा दी पापा मोगेम्बो भाई, ये बेस था। और ये स्टोरी भी डाल दी साजिद भाई ने, क्रेटेस्ट सिलेंडर मेंशन्ड यू इन स्टोरी। ओके भाई अभी देखते हैं आपकी स्टोरी भी। तो भाई ये बेस था, ये बेस को देखते ही भाई मैंने बता दिया था क्लैन में साजिद भाई को, भाई 99.99% इस बेस को मैं 3 स्टार मारूंगा। क्योंकि भाई इतना तो आइडिया हमें भी हो जाता है कि किस बेस को हम कह सकते हैं कि 3 स्टार मार सकते। ऐसा नहीं है कि इस बेस के ऊपर मैंने पहले कभी अटैक किया हुआ था, पर हमको पता है भाई हम किस बेस को किस तरीके से मैं कैसे टैकल करने वाला हूँ और मेरा 3 स्टार हो सकता है नहीं हो सकता। तो देखते भाई मेरे को लग गया था कि भाई यह बेस का तो बचना बहुत मुश्किल है भैया। और वही काम हुआ भाई, बहुत ही ईजी तरीके से, ओपी तरीके से इसको हमने 3 स्टार मारा। फ्रीज भी शायद स्वैग कर दी थी, शायद नहीं कंफर्म करी थी भाई, याद है मुझे, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही ये वॉर ख़त्म हुआ है। वीडियो तो आप सुबह देखोगे, बट ये रात में मैं वीडियो बना रहा हूँ 10 साढ़े 10 बजे, 10:30 सवा 10 बजे हमारा वॉर ख़त्म हुआ है। 10:30 पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। ईजिली फ्री स्वैग करके पहला ही अटैक अपोनेंट की कमर तोड़ते हुए 3 स्टार मारा। और भाई पहला अटैक हुआ था अपोनेंट की तरफ से, हमने मतलब हमारा अटैक था सेकंड। ए टीम थी ATS किंगडम। ए टीम जो होती है भाई वो पहला अटैक करती है, तो ATS किंगडम ने मेरे ऊपर अटैक किया था 83%। अगेन सेम बात, सुरक्षा कारणों के चलते मैं आप लोगों को हमारे डिफेंस बेसिस नहीं दिखा सकता, उसके लिए आप मुझे माफ़ कर दें। लेकिन एक अच्छी न्यूज़ ये है कि बहुत जल्द डिफेंस बेसिस की मैं वीडियो डालने वाला हूँ, बहुत ही शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद बेसिस की, जो आपको बहुत ही मज़ा दिलाएंगे वॉर में भी और पुशिंग में भी, ठीक है भाई। और ऑफ कोर्स अगर आप टूर्नामेंट को ही खेल रहे हो। अब भाई ये बेस था धुआंधार सा ये बेस था। इस बेस को अटैक किया था भाई हमारे महारथी
द सिपाही ऑफ इंडिया, भारत के सिपाही ने। पर इस बेस में यार दो तरीके से वो दुर्भाग्यपूर्ण रहे मेरे अकॉर्डिंग। जैसे अब मैं ईडी देखता हूँ या समझता हूँ, जितनी मेरी समझ है भाई ईडी में, पहली दिक्कत तो ये हो गई जो भाई ये सेकंड आर्मी थी जो टाउन हॉल की तरफ बढ़ रही थी, जो आर्मी, ये आर्मी थोड़ी देर के लिए ना रुक गई। टाउन हॉल को इन्होंने टारगेट ही नहीं करा क्योंकि किंग को टारगेट करने में लग गए, जिसकी वजह से भाई एक्स्ट्रा स्पेल्स 3 फ्रीज यूज हो गई टाउन हॉल पे। 3 फ्रीज, बहुत बड़ी डील हो गई यहाँ पे। यहाँ पे मैक्सिमम 1 से 2 फ्रीज यूज होनी थी, लेकिन यहाँ पे 3 फ्रीज यूज हो गई। पहली दिक्कत तो भाई ये हो गई इस अटैक में। उसके बाद भी भाई ने एक फ्रीज और एक रेज को देखो क्या संभाल के रखा आखिर तक बंदे ने जान लगा दी 3 स्टार मारने में, और भाई मार ही दिया था ऑलमोस्ट। अभी आप देखोगे कि वे तो भाई हो ही गया था 3 स्टार। बट भाई किस्मत भी कोई चीज़ होती है, ठीक है। ये देखो भाई क्या बचा था डिफेंस के नाम पे, सिर्फ एक वार्डन बचा था। 3 ईडी बचे थे, लेकिन 3 ईडियों में भाई मक्खी मारने जितनी भी ताकत नहीं बची थी। छू भर कोई दे तो ईडी की जान निकल जाए, और भाई वही हुआ, ईडी की निकल गई जान, और ये अटैक ख़त्म हो गया भाई 94% पे। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण अटैक रहा। किस्मत भाई कभी कभी ख़राब हो जाती है, क्या कर सकते हैं। और भाई सेम टाइम पे उन्होंने फिर सेकंड अटैक किया था शायद क्रेटस भाई के ऊपर 80%। साजिद भाई ने तो बेस के ऊपर मंत्र लगा रखे हैं, डेली अलग बेस लगा देते हैं, और भाई ऐसा बेस लगा देते हैं। आज तो शुक्र की बात है कि भाई ये 2 स्टार हो गया, वरना तो इनका 2 स्टार का, इनका तो 1 स्टार पे रोक के दिखा देते हैं। तो बंदे को पता ना कौन सा मंदिर इन्होंने ढूंढा जहाँ पे बैठ के आजकल ये पूजा कर रहे हैं भाई। चलिए अब चलते हैं भाई अभी तक के मैन ऑफ द सीरीज़। भाई अभी तक मैन ऑफ द टूर्नामेंट जो हमारा बंदा चल रहा है मार्केट में, प्रीतिश भाई। लोंडिया वाला नाम नहीं है ये, नाम सुनने में लगता है लोंडिया वाला, प्रीति नहीं है, प्रीतिश है ये नाम। अब भाई इस बंदे ने अटैक जब ये चालू करा, शुरू में ही रॉयल चैंपियन की कुर्बानी, खास बंदी की कुर्बानी दे दी भाई बंदे ने। शुरू में ही सूली पे चढ़वा दिया इसको इसने, और जब ये सूली पे चढ़ी तो मेरे मुंह से कुछ अच्छी बातें निकल रही थी इसके लिए कि कौन सी भाषा में इसको मैं वो दूं, समझ गए ना आप, वही दूं। पर भाई ऐसा लग रहा था कि यार क्या पता क्या सोच के बंदे ने अटैक किया, हो सकता है ऐसी कोई चीज़ इसने सोच ली हो जो हम सोच ही नहीं पा रहे। और भाई हुआ भी वही, ये लौंडा सब कुछ ही सोच के आ गया कि यहाँ से आर्मी घुसेगी, यहाँ से ऐसे जाएगी, ऐसे करके वैसे हो जाएगा, और जैसे तैसे करके भाई ये 3 स्टार हो जाएगा। मजाक कर रहा हूँ, बहुत ओपी तरीके से 3 स्टार मारा भाई। हमको क्या, मुझे लग रहा था कि यार शुरू में रॉयल चैंपियन की कुर्बानी शायद मैं होता तो भाई नहीं देता। मैं कभी किसी अटैक में रॉयल चैंपियन को, एक आधा ही बेस है जिस पे मैं रॉयल चैंपियन कुर्बान कर देता हूँ। पर भाई जैसा भी इसने सोचा, इसका काम करा बहुत बढ़िया। और सबसे इम्पोर्टेंट देखो भाई, अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको एकदम स्लो। अब यहाँ पे देखो इसके 2 इलेक्ट्रो ड्रैगन्स कितनी बिल्कुल हल्की पावर पे है ना, बिल्कुल छूने जितनी पावर पे। लेकिन क्या है, ये अभी अपनी लाइटनिंग निकालने वाले हैं। और आप नीचे देखो मार्केट में क्या क्या चीज़ें हैं, 2 एयर डिफेंस है, क्वीन है और वार्डन है। भाई इन दोनों ईडीज ने ना आपस में बात करके ऐसी लाइटनिंग निकाली ना कि भाई सब कुछ तो चीरते हुए निकल गई। वो देखो आप, इस सिंगल लाइटनिंग में ये बेस ही यहाँ से भाई ध्वस्त कर दिया इन्होंने। ये निकल भाई, कहाँ रुक गई। हाँ देखो भाई, बिल्कुल मरी सी पावर पे थे ये दोनों इलेक्ट्रो, पर इन दोनों इलेक्ट्रो ने आपस में भाई साठ गांठ करके अपनी बात कर ली। क्योंकि अगर ये दोनों इलेक्ट्रो यहाँ पे इतनी चीज़ों को ना तोड़ के अगर गलती से क्वीन भी बच जाती, तो भाई क्वीन इतना दम रखती है कि 3 इलेक्ट्रोस को अकेले देख लेगी। वो इलेक्ट्रो जब तक वो उसके ऊपर उछलते हुए मस्ती कर देंगे ना, इतनी देर में तो क्वीन मार्केट को ध्वस्त कर देगी। पर भाई अटैक अच्छी तरीके से जब आप एग्जीक्यूट करते हो, कहावत आपने सुनी होगी भाई, जो क्या कहते हैं उसको, लक भी, किस्मत भी जो उन्हीं लोगों का साथ देती है जो बलवान होते हैं, जो निडर होते हैं, जो मर्दा दिगल करते हैं। भाई उसी तरीके से लोंडे ने अटैक किया था और भाई बेस की उड़ा दी धज्जियाँ, ठीक है भाई। और यहाँ पर आते आते हमारे अटैक भाई 3 अटैक में हमारे 8 स्टार हो चुके थे। अपोनेंट ने फिर अटैक किया भाई, सिपाही ऑफ इंडिया पे किया था, 74% रह गया। तो अपोनेंट के भाई 3 अटैक में 6 स्टार थे, हमारे 3 अटैक में 8 स्टार थे। अब भाई अटैक नंबर 4 करने का निर्णय या फिर हौसला दिखाया हमारे बिक्स भाई साहब ने। और भाई ये अटैक भी दुर्भाग्यपूर्ण ही रहा मेरे हिसाब से तो, क्योंकि मजाक से हट के अगर बात की जाए
बंदे ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अटैक किया था मेरी नज़रों में। हो सकता है भाई किसी को कोई ज़्यादा प्रो बैठा हो जो भाई यूज़ करता हो भैया हाइब्रिड, जिसको हमसे ज़्यादा समझ हो। भाई मेरी नज़रों में जितना मैंने देखा है, जितना अटैक मेरे ऊपर होते हैं जो मैं देखता हूँ, मेरे हिसाब से भाई अटैक में कहीं पे भी कोई कमी थी नहीं। बहुत ही बढ़िया तरीके से क्वीन को गाइड किया टाउन हॉल के पास से भाई सीसी को ल्योर किया, और जितनी फ्रीज या फिर स्पेल्स यूज़ करनी चाहिए थी उससे ज़्यादा यूज़ भी नहीं करी, और भैया उससे पहले अपना ये भी डाउन कर दिया, क्या कहते हैं इसको, सीसी भी। बढ़िया आर्मी का डिप्लॉयमेंट था। आर्मी का डिप्लॉयमेंट भी भाई गलत नहीं था। गलती पता कहाँ पे हुई भाई? गलती वहाँ पे हुई जब ये आर्मी कोर में पहुँचने लगी आखिरी तरफ, जहाँ पे भाई आपकी ईगल आर्टिलरी है। वहाँ पे जाके भाई की किस्मत ने ना साथ छोड़ दिया। साथ कैसे छोड़ा? अब जो भाई ये माइनर का झुंड है, बड़े वाला झुंड ना भाई लेफ्ट की तरफ निकल गया। ये देखो सिंगल टारगेट इन्फर्नो तोड़ने के बाद अब ये लेफ्ट चला जाएगा, और ये भाई टाउन हॉल के बाहर ही बाहर घूमता हुआ निकल गया। ये अगर कोर में आ जाता तो भाई यकीनन 3 स्टार होना ही होना था। अभी इसके पास फ्रीज भी बची हुई थी, बट भाई अब कहने वाले कह देंगे अच्छा अटैक नहीं था, ही नहीं था, बट मेरी नज़रों में भाई बहुत ही बेहतरीन अटैक था। 100 में से 100% ये 3 स्टार होता। बट कोई कह देते हैं भाई अब जब बाहर चली गई तो चली गई, किसी भी कारण से 3 स्टार नहीं हुआ तो भाई नहीं हुआ। बट भाई प्रैक्टिस बोल रहा हूँ, क्या बोलते हैं यार उसको, एफर्ट्स के भाई मेरी तरफ से 3 स्टार हैं इस बेस के ऊपर। अटैक में भाई कोई कमी नहीं थी। और भाई लास्ट के 4 मिनट का अटैक का ठेका लिया हमारे साजिद भाई ने। और इस अटैक की क्या तारीफ़ करें हम? इस अटैक की तो तारीफ़ भी मतलब छोटी पड़ जाएगी। आप आराम से अटैक देखो, थोड़ा थोड़ा मेरा मन करेगा तो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि भाई ये अटैक का लेवल ही कुछ और था। अब भैया यहाँ से तोड़ दिया इन्होंने सीसी, सिंगल टारगेट इन्फर्नो। अब इनका रॉयल चैम्पियन आया। अब इस अटैक को भाई मैं तो करता नहीं, देखो तो बहुत ज़्यादा नॉलेज तो मुझे है नहीं, पर इतनी नॉलेज तो ज़रूर है कि भाई जब इसमें सीसी तोड़ा जाता है और टाउन हॉल वॉकेबल होता है जहाँ तक आपके हीरोज़ पहुँच सकते हैं, तो भाई अगला टारगेट ना हमेशा टाउन हॉल ही होता है। अगर टाउन हॉल वॉकेबल है, मतलब कि चल करके आपके हीरो टाउन हॉल तक पहुँच सकते हैं, तो नेक्स्ट टारगेट भाई सीसी तोड़ने के बाद हमेशा टाउन हॉल ही होगा इस अटैक में। और यार ये ट्रेन इतना ज़्यादा हॉर्न क्यों बजा रही है भैया? पैसेंजर भाग जाएंगे तेरे, क्यों इतना हॉर्न बजा रही है? तो एनीवे, अब भाई रिकॉर्डिंग के टाइम पे इसे हॉर्न बजाना था, इसे भी भाई शौक था रिकॉर्डिंग में आने का। क्या कर सकते हैं, जब इसने ठान रखी है कि मैं अपनी आवाज़ रिकॉर्डिंग में ला के रहूँगी। लिया भाई, हमारा क्या घिसेगा, हमारा थोड़ी कुछ घिसेगा। तू भी आ जा भाई, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ तक बेस देखो आप, स्पेल्स से और हीरोज़ की मदद से 30%, 32%, 33, 34, 35% का झटका दे दिया भाई साहब ने, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी फनल भी क्रिएट कर ली अपनी आर्मी के लिए। क्योंकि भाई इस अटैक में सिर्फ ये नहीं है कि आप लाइटनिंग तोड़ो, ये तोड़ दो और अपना भैया अटैक चालू कर दो, ऐसा नहीं होता। इस अटैक में आपकी आर्मी के लिए फनल का बनना भी बहुत ज़रूरी होता है, और वो भी फनल इस तरीके से होनी चाहिए कि भाई आपकी आर्मी एल शेप में घूमे, ठीक है। एल शेप भाई अभी आपके समझ में शायद ना आ पाए, पर जो अटैक करते होंगे लावालून उनको पता होता है एल शेप का मतलब क्या होता है। ये किस तरीके से जो हमारी लावालून की आर्मी है या जैप लावालून की आर्मी है, ये किस तरीके से काम करती है। एल शेप में भाई इसकी फनल बनती है, इस तरीके से राउंड सा लेता हुआ जाती है ये। और भाई क्या ही राउंड लिया, आप देखो राउंड क्या लिया। इतने सारे बलून और आर्मी बची हुई है कि भाई ये वापस से बेस के ऊपर एक बार और घूम के ना 50% तो बेस को चटकाने का दम रखते हैं। 50 नहीं तो भाई 30 तो चटका ही देंगे। देखो अगर अब तुम बिल्कुल ही परसेंटेज पे चले जाओगे, नहीं भाई 50 नहीं कर सकते, ये तो 29 ही कर पाएंगे, ये तो 22 ही कर पाएंगे, तो 24 ही कर पाएंगे, तो भैया 24 मान लो। दुख कहाँ आ रहा है, दिक्कत कहाँ आ रही है? 3 स्टार तो भाई ये तब भी है। और इस अटैक के साथ भाई यकीनन अपोनेंट के हौसले हो गए होंगे बिल्कुल ही ध्वस्त, होने भी चाहिए भाई। जब इतना खतरनाक कोई हमें धो देगा तो भाई हमारे भी हो जाएंगे यार। सेम टाइम पे भाई प्रीतिश के ऊपर अटैक हुआ था, लास्ट अटैक अपोनेंट का 77% पे भाई उनका भी अटैक ध्वस्त हो गया। और इस वॉर को भी हम इजीली जीत कर अपने पॉइंट टेबल में फिलहाल 2 पॉइंट्स के साथ भाई टॉप पे आ गए आईपीएल की तरह, ठीक है भाई। जैसे आईपीएल में टूर्नामेंट 8 टीमें हो जाती है ना, टॉप 8 टीमें सिलेक्ट होती हैं सेमीफाइनल, इस तरह से, उसी तरह से भाई ये 7 वॉर होंगे। 7 ओवर में 2-2 पॉइंट के साथ जो टॉप 4 टीम होंगी वो सेमीफाइनल्स खेलेंगी। तो फिलहाल भाई क्वार्टर फाइनल्स में शानदार ज़बरदस्त धुआंधार परफॉर्मेंस के साथ भाई हम आ गए हैं सबसे ऊपर, और मिलेंगे भाई बहुत जल्दी अगले वॉर में आपके साथ।